जय श्री राधे। मैं करवा चौथ क्यों मनाऊंगी, ऐसा अनेक स्त्रियों के मन में भाव आता है और उनको भड़काने वाली भी खूब मिल जाती है। अरे तू करवा चौथ क्यों करेगी, करवा चौथ करने से क्या आज तक किसी का भला हुआ है? भैया ये जो करवा चौथ है ना, इसके पीछे की क्या मान्यता है, आज थोड़ा इसको जरा सा अच्छे से हम लोग समझते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा ना कि रक्षाबंधन के दिन जो बहन होती है वो भाई के हाथ पर कलावा बांधती है। क्यों बांधती है? कि जब मैं कभी बाजार से जाती हूँ, कभी कहीं से आती जाती हूँ, तो उस समय मुझे पता है कि मेरा भाई मेरी रक्षा करने के लिए, कभी भी मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी तो मेरा भाई हमेशा मेरी उस रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। तो हर समय तो मैं भी उसकी रक्षा के लिए कामना नहीं कर सकती, लेकिन वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मैं उसके हाथ पर वो रक्षा सूत्र बांध के भगवान के सामने प्रार्थना कर सकती हूँ कि हाँ, मेरा भाई जब भी मेरी आंखों से इधर उधर रहे, वह कहीं भी रहे, लेकिन वो रक्षा सूत्र उसकी सदैव रक्षा करता रहे। ऐसे ही शादी के बाद जब विवाह हो जाता है और स्त्री पति के घर में आ जाती है, तब जो काम शादी से पहले भाई करता था, अब वही काम कौन? पति करता है। पति की पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी होती है कि अपनी पत्नी की सदैव हर पल हर समय रक्षा करना। तो जैसे वो पहले भाई की रक्षा के लिए रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधा करती थी, उसी हिसाब से अब वो क्या करती है, साल में केवल एक बार व्रत रखती है, जिसको हम सब लोग कहते हैं करवा चौथ। और वो व्रत किस लिए करती है? कि वह भगवान से ये कामना करती है कि किसी भी प्रकार से मेरे पति जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वह हमेशा स्वस्थ रहें, कुशल रहें। चाहे हर जगह भैया जी लॉजिक नहीं लगता, कभी कभी मैजिक भी काम करता है। जब महाराज जितने भी डॉक्टर है ना हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया अब तो इसे भगवान ही बचा सकते हैं, तो वहां तो भैया साइंटिस्ट और डॉक्टर जितने हैं सब फेल हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी वो मैजिक काम कर जाता है, जिसको हम लोग आज की भाषा में कह देते हैं ना भैया टोना टोटका। अरे भैया कभी ये भी काम करते हैं बस, लेकिन उसके प्रति भी थोड़ी सी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर आप इस लॉजिक को और मैजिक को भी साइड में रखो, अगर एक स्त्री के मन में आया कि क्यों ना मैं अपने पति के लिए आज भूखी रह लूं, तो भैया इसमें कौन सी गलत बात हो गई? तुम नहीं रह सकती, बिल्कुल मत रहो। किसने कहा तुम्हें रहने के लिए? किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की, नहीं तुम्हें रहना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा पति मर जाएगा। नहीं, जो भी स्त्री श्री करवा चौथ का व्रत करती है वो अपनी इच्छा से करती है, अपने पति का प्रेम पाने के लिए करती है। भैया जो उसके गहने कि पूरे साल उस अलमारी में संदूक में पड़े रहते हैं ना, करवा चौथ के दिन उन सब गहनों को धारण करती है, 16 श्रृंगार को धारण करती है। अब कहते हैं कि भैया व्रत पति भी क्यों नहीं रखता, केवल पत्नी ही क्यों व्रत रखती है? अरे भैया जब दोनों ही व्रत रखने लग जाएंगे, तो जैसे हमारे घर में कोई भी व्रत रखता है तो हम क्या करते हैं, सुबह शाम पूछते हैं ना कि भैया अरे तुमने सुबह से कुछ खाया, व्रत रखा है, थोड़ा पानी पी लो, एक काम करो थोड़ा दूध पी लो, थोड़ा फल खा लो। क्यों? बार बार उससे पूछा जाता है, उसको लाड किया जाता है, प्रेम किया जाता है। अब पति और पत्नी दोनों ही व्रत रखेंगे तो भैया एक दूसरे से जितना प्रेम एक्स्ट्रा मिलना चाहिए वो प्रेम नहीं मिल पाएगा। अब पत्नी ने व्रत रखा है तो पति बार बार पूछता है तुमने कुछ खाया, तुमने पानी पिया। जो प्रेम करने वाला है वो बिल्कुल उससे वह बात को पूछता है। अब भैया चांद को देखकर ही पानी पिया जाएगा, उससे पहले नहीं पिया जाएगा, इसका क्या लॉजिक है? भैया हर जगह लॉजिक मत लगाओ। इस संसार में कोई भी कहता है कि भैया बिना अन्न और बिना जल के व्यक्ति जी नहीं पाता, लेकिन वो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन उस एक दिन वह स्त्री दिखाती है कि जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो जल है, अन्न है, आज मैं उसका त्याग करके दिखाऊंगी। और त्याग करके कैसा दिखाती है भैया? पूरे दिन वह जल नहीं ग्रहण करती, पूरे दिन अन्न नहीं खाती, क्योंकि वह यह दर्शाना चाहती है मेरे जीवन में इस अन्न और जल से ज्यादा मेरे पति की भी महत्वता है, जिसके द्वारा ये सब चीजें मुझे प्राप्त हो रही हैं। और चांद की प्रतीक्षा क्यों? अरे भैया इस भागा दौड़ी की जिंदगी में कब वो समय मिलता है कि हम छत पर जाएं, बैठें, थोड़ा उस चांद को निहारें, जो पहले गाँव में हुआ करता था कि भैया सब लोग चंद्रमा की रोशनी में बैठकर आनंद लिया करते थे, पेड़ों की छांव में बैठा करते थे। तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में और उनका वो बार बार कहना कि तुम चंद्रमा की तरह सुंदर लगती हो, चांद की तरह सुंदर लगती हो, तो उसका अनुभव करने के लिए भी उस
वो संपूर्ण वर्ष में एक बार उस चांद की भी प्रतीक्षा करना कि आज तू कब निकलेगा और कब तेरी छांव में बैठकर मैं उनके हाथों से कुछ खाऊंगी, कुछ पीऊंगी। तो इसलिए भी चांद का इंतजार वो एक तरह से प्रकृति का ही इंतजार करना है। और इसके पीछे जो पौराणिक कथा है सावित्री और सत्यवानी की, भैया यह कथा आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि वुमन एम्पावरमेंट होना चाहिए। भैया ये वुमन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी निशानी है। कौन सी? सावित्री की कथा। वो सावित्री जिसके पति को यमराज आकर ले जाते हैं, यमराज उसके प्राणों का हरण कर लेते हैं और सूक्ष्म रूप से जब यमराज उसके प्राणों को लेकर जा रहे होते हैं तो वो भी पीछे पीछे चल देती है। यमराज कहते हैं कि तुझे पता है यमलोक में कोई मरे बिना नहीं पहुंच सकता। उनने कहा या तो तुम मुझे मेरे पति को वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। और वह जो सावित्री है उन यमराज से शास्त्रार्थ करती है, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछती है, उनका उत्तर लेती है। और उसका श्रीमद् देवी भागवत के नवम स्कंद में विहत वर्णन है कि किस प्रकार से सावित्री ने अनेक प्रकार के प्रश्न किए यमराज से। और अंत में यमराज ने भी कहा कि मैं तेरी इस सब वाक पटुता से बड़ा प्रसन्न हूं और मैं आशीर्वाद देता हूं और आशीर्वाद स्वरूप तुझे तेरा पति वापस करता हूं। तो ये भी एक वुमन एम्पावरमेंट का भैया एक जीता जागता सबूत है जो ना जाने हजारों लाखों वर्षों से चला आ रहा है। आज सब बात तो करते हो कि भैया स्त्रियों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, तो क्या हमारे सनातन ग्रंथों ने, सनातन धर्म ने स्त्रियों को समान अधिकार नहीं दिया? कभी समय मिले तो भैया सनातन के पन्नों को पलट के देखना कि जो सम्मान गार्गी को मिला, जब राजा जनक ने सुंदर शास्त्रार्थ के लिए सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, उस सभा में गार्गी भी आई और याज्ञवल्क्य ऋषि से शास्त्रार्थ किया, अनेक प्रश्नों के जवाब लिए, जवाब पूछे, उनका नाम भी लिया जाता है। जो लोग कहते हैं कि अभी स्त्रियों ने पढ़ना चालू किया है, भैया स्त्रियों ने बहुत पहले पढ़ना चालू कर दिया था। मैत्री का नाम आता है जो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, जिनको साक्षात ब्रह्म ज्ञान हुआ था। मदालसा जी जिन्होंने अपने चारों पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान करवा दिया, उन्होंने शपथ ले ली थी मेरे गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा उसको फिर किसी माता के गर्भ में जाना नहीं पड़ेगा। अपने चारों बालकों को उन्होंने ब्रह्म ज्ञान करवा दिया। इसी महाराज भारतवर्ष में अनुसुईया हुई, जब ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी परीक्षा लेने के लिए आए तो उस समय उन्होंने उनको तृप्त किया और उसके बाद तीनों बालक बनकर उनकी गोद में आ गए। तो इसी भारत में यह सब हुआ है। इसी भारत में रानी लक्ष्मीबाई भी हुई, जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दी, अपने आप को झुकना स्वीकार नहीं करवाया, अपने राज्य को झुकना स्वीकार नहीं कराया और अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई करी। तो जो लोग वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, उनको थोड़ा इन सावित्री जी से सीख लेनी चाहिए कि जब एक स्त्री अपने पर आ जाती है ना तो ये यमराज से भी लड़ जाती है। इसलिए सभी स्त्रियों से निवेदन, जो शादीशुदा स्त्रियां हैं या जो भगवान को ही अपना सर्वस्व मानती हैं, जो इस करवा चौथ के व्रत को रखती हैं, वो अवश्य करवा चौथ का व्रत रखें, वो पीछे ना हटे भैया। कहने वाली बहुत आएंगी और कहने वाली आके कह के चली भी जाएंगी, लेकिन आप अपने सनातन धर्म से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है किसी दूसरे के धर्म को अपनाने से। इसलिए भैया हर चीज में लॉजिक ढूंढना भूल जाओ। कभी कभी लॉजिक नहीं काम करता और मैजिक काम कर जाता है। जय श्री राम।